ऑडियो 1 गायत्री से यज्ञ का संबंध। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है। हमारे धर्म में जितनी महानता यज्ञ को दी गई है उतनी और किसी को नहीं दी गई। हमारा कोई भी शुभ अशुभ धर्म कृत्य यज्ञ के बिना पूर्ण नहीं होता। जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार होते हैं। इनमें अग्निहोत्र आवश्यक है। जब बालक का जन्म होता है तो उसकी रक्षार्थ सूतक निवृत्ति तक घरों में अखंड अग्नि स्थापित रखी जाती है। नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों में भी हवन अवश्य होता है। अंत में जब शरीर छूटता है तो उसे अग्नि को ही सौंपते हैं। अब लोग मृत्यु के समय चिता जलाकर यों ही लाश को भस्म कर देते हैं, पर शास्त्रों में देखा जाए तो वह भी एक यज्ञ है। इसमें वेद मंत्रों से विधि पूर्वक आहुतियां चढ़ाई जाती हैं और शरीर को यज्ञ भगवान के अर्पण किया जाता है। प्रत्येक कथा, कीर्तन, व्रत, उपवास, पर्व, त्योहार, उत्सव, उद्यापन में हवन को आवश्यक माना जाता है। अब लोग उसका महत्व एवं विधान भूल गए हैं। केवल चिन्ह पूजा करके काम चला लेते हैं। घरों में स्त्रियां किसी न किसी रूप में यज्ञ की चिन्ह पूजा करती रहती हैं। वे त्योहारों या पर्वों पर अग्नि को निमाने या अग्यारी करने का कृत्य किसी न किसी रूप में करती रहती हैं। थोड़ी सी अग्नि को लेकर उस पर घी डालकर प्रज्वलित करना और उस पर पकवान के छोटे छोटे ग्रास चढ़ाना और फिर से उस अग्नि की परिक्रमा कर देना, यह विधान हम घरों में प्रत्येक पर्व एवं त्योहार पर होते देख सकते हैं। पितरों का श्राद्ध जिस दिन होगा उस दिन ब्राह्मण भोजन से भी पूर्व इस प्रकार अग्नि को भोजन अवश्य कराया जाएगा, क्योंकि यह स्थिर मान्यता है कि अग्नि के मुख में दी हुई आहुति देवताओं एवं पितरों को अवश्य पहुंचती है। विशेष अवसरों पर तो हवन करना ही पड़ता है। नित्य की चूल्हा, चक्की, बुहारी आदि से होने वाली जीव हिंसा एवं पातकों के निवारणार्थ नित्य मंत्र यज्ञ करने का विधान है। उन पांचों में बलि वैश्व भी है। बलि वैश्व अग्नि में आहुति देने से होता है। इस प्रकार शास्त्रों की आज्ञानुसार तो नित्य हवन करना भी हमारे लिए आवश्यक है। त्योहारों में भी प्रत्येक त्योहार पर अग्निहोत्र आवश्यक है। होली तो यज्ञ का ही त्योहार है। आजकल लोग लकड़ी उपले जलाकर होली मनाते हैं। शास्त्रों में देखा जाए तो यह यज्ञ है। लोग यज्ञ की आवश्यकता और विधि को तो भूल गए, पर केवल ईंधन जलाकर उस प्राचीन परंपरा की किसी प्रकार पूर्ति कर लेते हैं। इसी प्रकार श्रावणी, दशहरा, दिवाली आदि त्योहारों पर किसी न किसी रूप में हवन अवश्य होता है। नवरात्रियों में स्त्रियां देवी पूजा करती हैं तो अग्नि मुख में देवी के निमित्त घी, लौंग, जायफल आदि अवश्य चढ़ाती हैं। सत्यनारायण व्रत कथा, रामायण पारायण, गीता पाठ, भागवत सप्ताह आदि कोई भी शुभ आयोजन क्यों न हो, हवन उसमें अवश्य रहेगा। साधनाओं में भी हवन अनिवार्य है। जितने भी पाठ, पुरस्चरण, जप साधन किए जाते हैं वे चाहे वेदोक्त हो चाहे तांत्रिक, हवन उसमें किसी न किसी रूप में अवश्य करना पड़ेगा। गायत्री उपासना में भी हवन आवश्यक है।
अनुष्ठान या पुरस्चरण में जप से 10वां भाग हवन करने का विधान है। परिस्थितिवश 10वां भाग आहुतियां न दी जा सके तो शतांश 100वां भाग आवश्यक है ही। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। उन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे द्विजत्व कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की सेवा पूजा करना मनुष्य का नित्य कर्म है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म कर्तव्य है। धर्म ग्रंथों में पग पग पर यज्ञ की महिमा का गान है। वेद में यज्ञ का विषय प्रधान है, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा विज्ञानमय विधान है जिससे मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारक उत्कर्ष होता है। भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। कहा गया है, यो यज्ञे यज्ञ परये रिच्यते यज्ञ संगीतः तम यज्ञ पुरुषम विष्णुम नमामि प्रभुमीश्वरम। जो यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं, यज्ञमय है, यज्ञ रूप है, उन यज्ञ रूप विष्णु भगवान को नमस्कार है। यज्ञ मनुष्य की अनेक कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा स्वर्ग एवं मुक्ति प्रदान करने वाला है। यज्ञ को छोड़ने वालों की शास्त्रों में बहुत निंदा की गई है। कस्त्वा विमुच्यति सत्वा विमुच्यति कस्मै त्व विमुच्यति तस्मै त्वं विमुच्यति पोषाय रक्षसा भार्गोऽसि। यजुर्वेद 2:23। सुख शांति चाहने वाला कोई व्यक्ति यज्ञ का परित्याग नहीं करता। जो यज्ञ को छोड़ता है उसे यज्ञ रूप परमात्मा भी छोड़ देता है। सबकी उन्नति के लिए आहुतियां यज्ञ में छोड़ी जाती हैं। जो नहीं छोड़ता वह राक्षस हो जाता है। यज्ञेन पापेः बभूविर्मुक्तः प्राप्नोति लोकान् परमस्य विष्णोः। हारित। यज्ञ से अनेक पापों से छुटकारा मिलता है तथा परमात्मा के लोक की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी लभते पुत्रान् धनार्थी लभते धनम भार्यार्थी शोभनां भार्या कुमारी च शुभं पतिं भ्रष्टराज्यस्मथा राज्यं श्रीकामः श्रियमाप्नुयात् यं यं प्रार्थयेत् कामः सर्वे भवति पुष्कलः निष्कामः कुरुते यज्ञ स परम ब्रह्म गच्छति। मत्स्य पुराण 93:117। यज्ञ से पुत्रार्थी को पुत्र लाभ, धनार्थी को धन लाभ, विवाहार्थी को सुंदर भार्या, कुमारी को सुंदर पति, श्री कामना वाले को ऐश्वर्य प्राप्त होता है और निष्काम भाव से यज्ञानुष्ठान करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। न तस्य ग्रह पीड़ा स्यान्न च बंधु धन क्षयः ग्रह यज्ञ व्रतं गेहे लिखितं यत्र तिष्ठति न तत्र पीड़ा पापानां न रोगो न च बंधनम् अशेषा यज्ञ फलदं शेपाधौदनाशनम्। कोटि होम पद्धति। यज्ञ करने वाले को ग्रह पीड़ा, बंधुनाश, धन क्षय, पाप, रोग, बंधन आदि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। यज्ञ का फल अनंत है। देवा संतोषिता यज्ञोर लोकान् संवर्धनत्युत उभयोर्लोकयो देव
भूतिर्यज्ञः प्रदर्श्यते। तस्माद्यज्ञादिवं याति पूर्वजैः सह मोदते। नास्ति यज्ञसमं दानं नास्ति यज्ञसमो विधिः। सर्वधर्मसमुद्देश्यो देवी यज्ञ समाहितः। महाभारत। यज्ञों से संतुष्ट होकर देवता संसार का कल्याण करते हैं। यज्ञ द्वारा लोक परलोक का सुख प्राप्त होता है। यज्ञ से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यज्ञ के समान कोई विधि विधान नहीं। यज्ञ में ही सब धर्मों का उद्देश्य समाया हुआ है। यज्ञेन हि देवा दिवांगता यज्ञेनासुरा नपानुदन्तः। यज्ञेन द्विषतो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वप्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति। महानारायणोपनिषद। यज्ञ से ही देवताओं ने स्वर्ग का अधिकार प्राप्त किया और असुरों को हराया। यज्ञ से ही शत्रु मित्र बन जाते हैं। यज्ञ में समस्त लाभ भरे हुए हैं, इसीलिए विद्वजन यज्ञ को महान कहते हैं। असुराश्च सुराश्चेय पुण्य हेतोर्मख क्रियां प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्यज्ञः परायणं। यज्ञरेव महात्मनो वब्रुवुसधिकाः सुरा। महाभारत। असुर और सुर सभी पुण्य के मूल हेतु यज्ञ के लिए प्रयत्न करते हैं। सत्पुरुषों को सदा यज्ञ परायण होना चाहिए। यज्ञों से ही बहुत से सत्पुरुष देवता बने हैं। यदीक्षितायुर्वदी वा परेतो यदि मृत्यो रन्तिकं नीतियेव तमाहरामि निरते रूपस्थादस्यार्थमीनं शतशारदाय। अथर्ववेद 3:11-2। यदि रोगी अपनी जीवनी शक्ति को खो भी चुका हो, निराशाजनक स्थिति को पहुंच गया हो, यदि मरण काल भी समीप आ पहुंचा हो, तो भी यज्ञ उसे मृत्यु के चंगुल से बचा लेता है और 100 वर्ष जीवित रहने के लिए पुनः बलवान कर देता है। यज्ञेराप्यायिता देवा वृष्टत्योत्सर्गेण वे प्रजाः आप्यायन्ते तु धर्मज्ञ यज्ञः कल्याण हेतवः। विष्णु पुराण। यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है। यज्ञ द्वारा वर्षा होती है। वर्षा से अन्न और प्रजा पालन होता है। हे धर्मज्ञ, यज्ञ ही कल्याण का हेतु है। प्रयुक्त्या यथ चेष्टया राजयक्ष्मा पुरोजितः वाम वेद विहितामिष्टि मारोग्यार्थी प्रयोजयेत। चरक ची खंड 8:122। तपेदिक सरीखे रोगों को प्राचीन काल में यज्ञ के प्रयोग से नष्ट किया जाता था। रोग मुक्ति की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि उस वेद विदित यज्ञ का आश्रय ले। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम हमौषधम मंत्रोहम हमेव आज्यमहमग्निं हुतम। गीता अध्याय 9 श्लोक 16। मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषधि हूँ और मंत्र, धृत, अग्नि और हवन भी मैं ही हूँ। नायं लोकोस्त्व यज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरु सत्तम। गीता अध्याय 4 श्लोक 31। हे अर्जुन, यज्ञ रहित मनुष्य को इस लोक में भी सुख नहीं मिल सकता, फिर परलोक का सुख तो होगा ही कैसे। नास्त्य यज्ञस्य लोको वै ना यज्ञो विन्दते शुभम
अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यन्ति छिन्न पूर्णवत्। शंख। यज्ञ न करने वाला मनुष्य लौकिक और पारलौकिक सुखों से वंचित हो जाता है। यज्ञ न करने वाले की आत्मा पवित्र नहीं होती और वह पेड़ के टूटे हुए पत्ते की तरह नष्ट हो जाता है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसान्विध्वमेष वोष्ट्विस्तत्कामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता। गीता अध्याय 3 श्लोक 10-11। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया और उनसे कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम्हारी उन्नति होगी। यह यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पुष्ट किए हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख शांति की वस्तुएं प्रदान करेंगे।